हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा है आप लोग सभी ठीक होंगे। और जो भी अभी 2025 का जो एग्ज़ाम दे के आए हैं एसबीसीसी का, तो उनके लिए जो है आंसर की आ गई है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग मैं जो है आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके कितने आंसर हैं, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। और जो भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या रहेगा, जैसे ही रिजल्ट या फिर काउंसलिंग रिलेटेड या फिर कोई भी मतलब अपडेट आता है, मैं तुरंत इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो आपको लेट वीडियो मिलेगी, तो आपका कुछ मिस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आगे तैयारी करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए देखिए, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैक्सिमम मार्क 40 है और 1 घंटे का समय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, इन इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर 586953 इज रिटन एज। मतलब इसको हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है 78,69,53,76। फिर दूसरा दिया 78,695,376। फिर 5,86,95,376 और फिर 586 चौथा ऑप्शन। तो देखिए, इसको पहले हम देखते हैं। 76 से इधर से हम गणना करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 5 करोड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 5,86,95,376। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, सबको पता होनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 9.22, दूसरा ऑप्शन 3.14, तीसरा ऑप्शन आपका 3.35 और चौथा 3.10। तो पाई की वैल्यू सबको पता है, 3 आपका 14 है। दूसरा ऑप्शन इसका ठीक है, या 22/7। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा देखिए कि द नंबर ऑफ मिलीलीटर इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने लीटर की संख्या होती है। तो ये भी नॉर्मल है। पहला ऑप्शन दिया आपका 1 लाख, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 2 और 10 और चौथा आपका 1,000। तो इसका आंसर रहेगा चौथा, मतलब 1,000। 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 120। व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। कहने वाला त्रिभुज के दो कोण 120 है, तो तीसरा आपको कोण बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 60, दूसरा 80, तीसरा 90, चौथा 180। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो दो कोणों का योगफल अगर 120 है, तो तीसरे का कितना बचेगा, 180 में से आप 120 घटाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। पांचवा दिया है, विच वन इज द परफेक्ट क्यूब इन द फॉलोइंग नंबर। कहने का मतलब इसमें पूर्ण घन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया 27, दूसरा 20 और तीसरा आपका जो है 16 और चौथा आपका है 28। तो पूर्ण घन मतलब जो है 3 3 9 3 27। तो 3 का घन हो जाएगा 27, मतलब पहला इसका आंसर ठीक है। पांचवें का पहला है। 20 में कोई घन नहीं बन रहा, और जो है 16 में भी कोई घन नहीं बन रहा, 28 में भी कोई घन नहीं बन रहा। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा कि हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका भाभा, दूसरा न्यूटन, तीसरा आइंस्टीन और चौथा एडिसन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था, दूसरा आंसर इसका ठीक है। और सातवां कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 तक बढ़ाने पर परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो सातवें का जो ऑप्शन हम दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा 0.1 और चौथा आपका 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अ मिक्सचर कंटेंट एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2.3। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्स इन द मिक्सचर। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दिया है, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सोल्यूशन भी बताऊंगा अभी। तो पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा 50, तीसरा 60 और चौथा 70। तो इसका सही आंसर रहेगा 8 में का मतलब तीसरा, मतलब 60%। तो देखिए, क्वेश्चन में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो अम्ल हमारा मान लो जो एसिड है 2x हो गया, वाटर हमारा 5x हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एसिड प्लस वाटर 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करें वाटर। वाटर हमारा कितना 3x है, और कुल हमारा क्या है, कुल मैसेज हमने 3 क्या है, वाटर है। मतलब टोटल में हमारा 3 क्या है, वाटर है। तो इसकी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर की परसेंटेज निकालनी है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे।
तो देखो x से x कट गया, 5 से 100 को काटा, 5 दूनी 10, तो 3 गुणा 20 हो जाएगा 60%। ठीक है। इसके बाद दिया है समान द्रव्यमान के दो पिंडों की ऊंचाई h है और 3h पर रखा है, उनकी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो इसका मैं पहले आंसर बता दे रहा हूँ, फिर आपका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। तो पहला ऑप्शन आपका 1:3, दूसरा 1:6, तीसरा आपका 2:3, चौथा आपका 3:5। तो इसका सही आंसर है आपका 1:3। ठीक है, नंबर का। ठीक है, दो पिंड दे रखे, दोनों पिंड का द्रव्यमान जो है सेम है, मतलब सेम है, तो हमने x मान लिया। ठीक, एक की ऊंचाई हमारी p1 है, पिंड 1 की ऊंचाई p1 ले लियो, h हो जाएगा। पिंड 2 की ऊंचाई हमारा 3 गुनी मतलब 3h हो जाएगी, 1:3 है ना, तो 3h हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी p1 की u1 मान लो, तो mgh मतलब m1gh1, और P2 की हमारी हो जाएगी M2GH2। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो एक U1/U2 करेंगे तो देखिए M हमारा दोनों में सेम हो जाएगा, G हमारा गुरुत्वाकर्षण भी सेम हो जाएगा, और हमारा H1 और H2 देखिए, तो H1 जो है वो H है, और H2 जो है 3H है, तो H से H कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 बचेगा, तो 1/3 को हम 1:3 कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मौजूद होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन आपका 23 जोड़े, दूसरा आपका 22 जोड़े, तीसरा आपका 46 जोड़े, और चौथा आपका 20 जोड़े। एक मतलब 23 जोड़े। ठीक है। तो इसमें जोड़े की बात हो रही, तो देखिए जोड़े में जो है आपका 23 जोड़े होगा। अगर आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में होता है आपके 46। ठीक है, तो जोड़े में पहला ऑप्शन होगा। 11वां क्वेश्चन करा कि द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है आयाम पर, दूसरा समय अवधि पर, तीसरा आवृत्ति पर, चौथा गति पर। ठीक है, तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब इट्स एम्पलीट्यूड मतलब आयाम पर। 12वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा संपर्क बल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, तो 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब घर्षण बल क्या है आपका, कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट होता है, जमीन और किसी के बीच में घर्षण होगा, तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहेगा तभी घर्षण होगा। 13वां कह रहा विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे का कौन सा भाग जो है सहायक होता है। तो बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपका रूट मतलब जड़, दूसरा आपका स्टेम मतलब तना, तीसरा आपका लीफ मतलब पत्ती, और चौथा आपका फ्लावर मतलब फूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब लीफ मतलब पत्ती, क्योंकि पत्ती पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहीं से वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन आपका विटामिन, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका खनिज, चौथा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपका प्राथमिक जो स्रोत है मानव शरीर के लिए। इसका अगर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब भोजन में तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है तो नीला काला रंग उत्पन्न होता है, इस भोजन में शामिल है। इस भोजन में क्या शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन आपका स्टार्च, दूसरा आपका फैट, तीसरा आपका जो है प्रोटीन, चौथा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 15वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब स्टार्च। अगर इसमें स्टार्च है तो ये नीला काला रंग उत्पन्न होता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड वाया स्विंगिंग पेंडुलम, झूलते लोलक द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। तो पहला ऑप्शन आपका लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति, दूसरा आपका सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति, या तो ऑसिलेशनरी मतलब दोलन गति, और चौथा आपका घूर्णन गति। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। 17 क्वेश्चन कह रहा है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरियां मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका लीप वर्ष, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा शताब्दी, और चौथा किलोमीटर। तो 17 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब प्रकाश वर्ष। 18वां क्वेश्चन कह रहा है किसमें बाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो 18वें का पहला ऑप्शन कह रहा कि वाटर इन प्लेन कैप्टन सेड, मतलब छाया में रखी एक प्लेन प्लेट में पानी। तो ये तो आंसर आपका गलत हो गया, छाया में तो रखनी नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वाटर इन प्लेट कैप्टन सनलाइट, सूरज की रोशनी में रखी प्लेट में पानी। हाँ, ये ऑप्शन आपका ठीक है। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
तीसरा भी पढ़ लीजिए, बरसात के दिन में रखी प्लेट में पानी या फिर बोतल के छोटे ढक्कन में रखी पानी। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी में रखी जाएगी, उतना ही आपका प्रकाश बाष्पीकरण दर अधिक होगी और उसका जो है एरिया ज़्यादा होता है प्लेट का, ठीक है? बोतल के ढक्कन से। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी की बोतल में 2 लीटर पानी है। मीनू ने 1/8 पानी पी लिया, तो मीनू ने कितने लीटर पानी पिया है? तो इसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन दिखा दूँगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 1/2 मतलब आधा लीटर, दूसरा आपका 1/8 लीटर, तीसरा आपका 1/4 लीटर और चौथा आपका कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1/4 लीटर। क्वेश्चन है कि मोनू के पास जो है मतलब कुल पानी जो है 2 लीटर की बोतल है मान लो, तो मोनू ने कितना पानी पी लिया? 2 लीटर का 1/8 पी लिया, ठीक है? तो 2 गुणा 1/8 करेंगे तो हमारे पास में मोनू ने कितना पानी पी लिया? 1/4 पी लिया, ठीक है? 1/4 लीटर पानी जो है मोनू ने पी लिया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन 1:300 टू सिटीज आर 4 किलोमीटर अपार्ट ऑन द मैप, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने मतलब एक मानचित्र में पैमाना दिया हुआ है 1:300 दिया गया है, तो मानचित्र में दो शहर के बीच की 4 किलोमीटर दूरी है, तो इनकी बीच की वास्तविक दूरी आपको बतानी है, ठीक है? तो 20 में का जो है पहला ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, दूसरा आपका 1100, तीसरा आपका 1200, चौथा आपका 1300 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, फिर आपको इसको मैं जो सोल्यूशन बता दूंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1200 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए मैप में स्केलिंग दी 1:300, ठीक है? और जो टोटल दो शहरों के बीच की दूरी हमारी दे रखी है 4 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है? तो 1:3 मतलब जो है कि जो है 300 हमारा क्या है? स्केल फैक्टर हो गया, तो स्केल फैक्टर 300 हो गया, तो 4 से गुणा कर देंगे तो एक्चुअल बीच की दूरी जो है वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 300 मतलब जो है 1200 किलोमीटर, ठीक है? 21 कह रहा कि रोल ऑफ मोलासिस कंडीशनर इज, मोलासिस कंडीशनर की भूमिका क्या है? मोलासिस हीटिंग, मोलासिस कूलिंग, डिजोल्व द फाइन शुगर और नन ऑफ दिस, ठीक है? तो 21वें का सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, डिजोल्व द फाइन शुगर, ठीक है? जितनी भी आपकी जो है बारीकी चीनी क्रिस्टल है, इसमें जो घुल घुल जाए गर्म करके, ठीक है? 22 क्वेश्चन कह रहा व्हाट शुड द सिरप ब्रिक्स फॉर बेटर पैन बॉइलिंग, बेहतर पैन बॉइलिंग के लिए सिरप की ब्रिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक? तो इसका पहला ऑप्शन है 40 से 45, दूसरा 60 से 70, तीसरा आपका 100 से 110, चौथा आपका 50 से 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वां का दूसरा ऑप्शन मतलब 60 से 70 होनी चाहिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द मैकेनिकल सर्कुलेटर, मैकेनिकल सर्कुलेटर का पेन में यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो मैकेनिकल सर्कुलेटर की वीडियो मैं पूरी बना चुका हूँ, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल से जाके देख लीजिए। तो मैकेनिकल सर्कुलेटर पेन के ऊपर एक मोटर लगा होता है, वो क्या करता है धीरे धीरे रोटेट करता रहता है, रोटेट करने के बाद में क्या करता है वो उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेन पेन वैक्यूम का परिसंचरण, दूसरा आपका मैस्क्यूट का परिसंचरण, तीसरा आपका वाल्व संचालन के नियंत्रण में, चौथा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मैस्क्यूट का परिचय, सर्कुलेशन ऑफ मैस्क्यूट मतलब मैस्क्यूट जिसमें भरा था उसका परिसंचरण करता है। 24वां क्वेश्चन कर रहा है द वाटर यूज इन द पैन ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब क्रिस्टलीकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान पैन में उपयोग किए जाने वाले पानी को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया है मूवमेंट वाटर, दूसरा आपका यूजीआर वाटर, तीसरा आपका द वाटर एडिड बाय द हॉस पाइप, चौथा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक? तो 24वें का सही आंसर रहेगा आपका 24 मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण की पूरी प्रक्रिया मतलब आपकी पैन जब स्टार्ट हुआ और जब ड्रॉप हुआ उसको बीच में आपने जो जो पानी लगाया है वो सारा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जैसे आप हौज पाइप से जो है पानी लगा लेते हैं, आपको जो है क्या नाम पानी उसको सिरप को कम ज़्यादा पतला करना होता है, ठीक है? और पैन को धोने के लिए आप जो है यूज कर लेते हैं, यूजियार जल भी यूज कर सकते हैं धोने के लिए, और मूवमेंट वाटर मतलब संचलन जल आपका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आंसर की में आपका पहला दे रखा है, ठीक है? बट जो है नेट पे सर्च कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका चौथा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कैच ऑल जनरली प्रोवाइडेड एट, कैच ऑल आमतौर पर कहाँ प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो है आपका कैच ऑल कहाँ लगा होता है? टॉप ऑफ द पेन, दूसरा ऑप्शन बिसाइड ऑफ द पेन, दूसरा बॉटम और चौथा आपका नियर, मतलब पेन के ऊपर लगा होता है, पेन के बगल में लगता है, पेन के नीचे लगा होता है या फिर फीड पाइप के पास। तो इसका बहुत ही अच्छा
मतलब सिंपल क्वेश्चन है, तो 25वें का आंसर रहेगा पहला, मतलब टॉप ऑफ द पेन, पेन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, बाहर नहीं लगा होता, ये अंदर होता है कैचुअली, यानी कि पेन के ऊपर का मतलब बाहर लगा हुआ, नहीं अंदर लगा होता। ठीक है, और 26 क्वेश्चन कह रहा है स्लाइट ग्लास मेनली, मतलब साइट में जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है, साइट ग्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू ड्रिंक वाटर, गलत है। टू फैसिलिटेट इजी सुपरविजन ऑफ पेन, दूसरा आपका फॉर ग्रेनिंग साइज चेकिंग, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही है, इसमें पानी पीने के लिए थोड़ी ना लगाया जाता है। ठीक है, तो 26वें का आंसर रहेगा आपका नंबर 2, मतलब पेन की आसान निगरानी की सुविधा के लिए, मतलब आप पेन आराम से देख सकें कि अंदर कितना क्या बॉइलिंग हो रही, नहीं हो रही, क्या हो रहा है। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेन का ग्रेनिंग वॉल्यूम प्रतिशत में पेन के पूरे कार्यरत वॉल्यूम का होता है। कहने का द ग्रेनिंग वॉल्यूम जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्किंग वॉल्यूम एंड वेरीज फ्रॉम। तो पेन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग पेन से जो जितनी भी डिटेल ले सकते हैं आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो 27 का मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला आपका 24 से 40, दूसरा आपका 50 से 60%, तीसरा आपका 18 से 22, चौथा आपका 5 से 15%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला 24 से 40%। 28 क्वेश्चन कर रहा है, विच वन इज नॉट द फेज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेट की डिग्री से संबंधित कौन सा चरण नहीं है? पहला आपका इंटरमीडिएट फेज, दूसरा आपका लाइवल फेज, तीसरा आपका सेकेंडरी फेज, चौथा आपका सैचुरेटेड फेज। ठीक है, तो आपके 3 फेज होते हैं, आप लोग सारे जो है पढ़ लीजिएगा, जो आपका इतने भी कौन कौन से फेज होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा पहला, मतलब इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब सेकेंडरी फेज। तो सेकेंडरी फेज इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका इंटरमीडिएट भी होता है, सैचुरेटेड फेज भी होता है, आपका सुपर सैचुरेटेड भी होता है, और लाइवल लाइवल भी होता है। तो इसका और 28 का ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि विस्कोसिटी जर्नल अकर्स, विस्कोसिटी सान्यता होती है। पहला आपका लो प्योरिटी मैस्कूट, दूसरा आपका हाई प्योरिटी, तीसरा आपका रॉ मैस्केट, चौथा आपका नन ऑफ दिस। तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब आपका लो प्योरिटी मैस्केट, कम शुद्धता वाले मैस्केट में आपकी जो होती है विस्कोसिटी जर्नल अकर्स होती है। और आपका 30 कह रहा है वी हैवी मोलासिस यूज टू इन फॉर्मेशन ऑफ, बी मोलासिस जो है यूज करते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए? पहला आपका सी मैस्केट, दूसरा आपका ए मैस्केट, तीसरा आपका ए मैन, और चौथा आपका ऑल ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है, 30 का आपका पहला है, बी से आपका सी बनता है, ए से आपका बी बनता है, मतलब ए बी सी ऐसे चलता है। ठीक है, तो बी से आपका सी मैस्केट बनेगा, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। 31 कह रहा है मोलासिस कंडीशनिंग इज नॉट डन फॉर, सीरे की कंडीशनिंग डैश डैश के लिए नहीं होती। पहला आपका ए एच मोलासिस, ए हैवी जिसे बोलते हैं, आपका सी एल मतलब सी लाइट मोलासिस, और ए एल मतलब ए लाइट मोलासिस, और बी एच मतलब बी हैवी मोलासिस। तो 31 में का सही आंसर रहेगा आपका सी लाइट मोलासिस, मतलब सी लाइट मोलासिस में आपको कंडीशनिंग, क्योंकि लास्ट वाला होता है इसमें जो कंडीशनिंग नहीं करते हैं। और 32 क्वेश्चन कह रहा है साइज ऑफ स्लैरी यूज्ड फॉर बी एंड सी पेन, बी एंड सी पेनों के लिए सीड स्लैरी का साइज कितना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका 3 से 4 5 माइक्रोन, दूसरा आपका जो है 0 से 1 माइक्रोन, तीसरा आपका 8 से 10 माइक्रोन, और चौथा आपका 15 से 20 माइक्रोन। तो इसका 32वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब 1 3 से 5 माइक्रोन। 33 कह रहा है द फंक्शन ऑफ कंडेंसर यूज्ड, तो कंडेंसर का कार्य क्या करता है? पेन में दबाव बनाना, पेन में वैक्यूम बनाना, पेन में भाप बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो 33वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब पेन में वैक्यूम बनाने के लिए आपका कंडेंसर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बट नोजल लगी होती है, कंडेंसर की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सी मैस्किट की ब्रिक्स का रेंज कितना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका 99 से 101, दूसरा 75 से 80, चौथा आपका 88 से 90, नन ऑफ दीज। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब 99 से 101 एक तक रहती है सी मैस्किट की ब्रिक्स। 35 कह रहा है विच फॉर्म ऑफ शुगर इन नॉट रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग शुगर इसमें कौन सी नहीं है? तो पहला आपका ग्लूकोज, दूसरा आपका फ्रक्टोज, तीसरा आपका मेनोनोज, और चौथा आपका सुक्रोज। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब सुक्रोज आपका क्या है? रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक, क्योंकि सुक्रोज ही आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो जो टूटता है वही आपकी जो है रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है, तो सुक्रोज तो आपकी चीनी है। ठीक, तो 35 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36 कह रहा है कि फाइनल मोलासिस कैन बी यूज्ड, फाइनल सीरा को किस काम में लाया जाता है? पहला ऑप्शन रा मैस्कुट उत्पादन में, दूसरा आपका इथेनॉल उत्पादन में, तीसरा आपका सिरप उत्पादन में, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो फाइनल मोलासिस बनता है उसको आप किसके उत्पादन में ले जाते हैं? आप इथेनॉल बनाने के उत्पादन में ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक है। 37 कह रहा है कि वाई रिमूवल ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेज फ्रॉम वैक्यूम पेन,
वैक्यूम पैन में से गैर संगठित गैसों को हटाना क्यों आवश्यक होता है? तो पहला ऑप्शन है बेहतर ताप स्थानांतरण के लिए, दूसरा आपका बेहतर शुद्धता ड्रॉप के लिए, दूसरा आपका बेहतर वैक्यूम के लिए, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 37 का पहला रहेगा, मतलब फॉर बेटर हीट ट्रांसफर, बेहतर ताप स्थानांतरण के लिए आपको नॉन कंडेंसेबल गैसों का निकालना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 कह रहा है कि हीटिंग सरफेस टू वर्किंग वॉल्यूम ऑफ द पैन, पैन की हीटिंग सरफेस और क्रमागत कामगत वॉल्यूम को किस अनुपात में को कहा जाता है? तो एस बाई बी रेशियो कहा जाता है, या फिर आपका एच बाई डब्ल्यू, या फिर बी बाई एस, या फिर ब्रिक्स टू पोल रेशियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब एस बाई बी रेशियो कहा जाता है। तो देखना आपके पेन पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। और एस बाई बी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पेन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग पेन की वीडियो देख लीजिएगा जाके, सारी कैलकुलेशन है पेन की उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे एस बाई बी रेशियो कैसे निकाला जाता है वो भी है। फुल फॉर्म ऑफ बीपीआर, बीपीआर के फुल फॉर्म क्या है? बॉइलिंग पॉइंट रजिस्टर, गलत है। बॉइलिंग पॉइंट आपका रेजिस्टेंस, गलत है। बॉइलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 39 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट राइज। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हम ठीक है। और लास्ट और क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी नया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे रिजल्ट की या फिर आपको काउंसलिंग की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि बेहतर पैन बॉइलिंग के लिए पैन में कितना वैक्यूम होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन 18 से 20 इंच, दूसरा आपका 25 से 26, चौथा आपका 40 से, तीसरा आपका 40 से 50, चौथा आपका 550 ऑफ एच जी। कहीं आपको ऑफ एच जी में दिया जाता है, कहीं पे आपको इंच में दिया जाता है। तो 40 का सही आंसर आपका रहेगा 25 से 26 इंच। ठीक है।